नमस्कार दोस्तों, झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का आज 16वां दिन है और आज मैं हूं स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर और इसी गेस्ट हाउस में झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और सरकार के चार मंत्रियों की कमेटी के बीच बातचीत हो रही है। एक तरह से देखें तो छात्र और सरकार के बीच ये दूसरे दौर की बातचीत है। पहले दौर की बातचीत परसों रात हुई थी। बहुत सारी मांगे छात्रों ने सरकार के मंत्रियों के सामने रखी थी, 17 सूत्री मांगे, लेकिन 3 बड़ी अहम मांगे। सीबीआई से पूरे मामले की जांच हो, जेपीएससी और जेएसएससी में जितनी परीक्षाएं हुई है उसकी जांच हो, उसके अलावा जितने घपले घोटाले हुए हैं उसकी जांच हो, टीडीपीएल जो परीक्षा एजेंसी है उसने जो गड़बड़ियां की और जितने इम्तहान लिए उसकी जाँच हो और परीक्षा में पारदर्शिता हो। इसके अलावा कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, जिसमें सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाएं हैं 11वीं से 13वीं और 14वीं। तो अब जैसा कि मैंने कहा दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, अंदर 4 मंत्री अभी गए हैं, वैसे छात्र भी गए हैं। अब आज का दिन बहुत अहम है। आज तारीख है 9, कल है तारीख 10 तारीख को झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। सरकार की चिंता यह है कि किसी सूरत में आज कोई रास्ता निकले, वरना कल जब घेराव होगा तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि हजारों की तादाद में छात्र झारखंड के अलग अलग जिलों से आ जाएं और उनको हैंडल करना सरकार के लिए मुश्किल हो। तो सरकार चाहती है कोई रास्ता निकले। छात्र चाहते हैं जो उनकी मांग है उन मांगों पर सरकार तैयार हो। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि 25-26 साल से जब से झारखंड बना है तब से हर इम्तहान, हर परीक्षा, हर सरकार में चाहे पर्चे लीक हो, चाहे बैकडोर से एंट्री हो, चाहे मेरिट जिनका है छात्र वो बाहर रह जाएं और उसके बाद 20, 25, 30 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक में नौकरियां, सीट बिक जाए, चाहे जेपीएससी और जेएसएससी के जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं उनको लेकर हर समय विवाद रहा है। लेकिन ये विवाद गहराया तब जब जेपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट प्रीलिम्स का आया 2 जुलाई को और उसके बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। अब आज क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने कहा छात्र अपनी मांग लेकर फिर से एक बार आए हैं। कुछ उनसे दस्तावेज, कागज, सबूत और जो वो मांग रख रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए कुछ कागजात मंगाए थे सरकार ने, वो लेकर छात्र गए हैं। मंत्रीगण कल रात जो मुझे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री से 4 घंटे या 3 घंटे तक मंत्रियों की बात हुई है, उन 4 मंत्रियों की जो 4 मंत्री सरकार की नुमाइंदगी करते हुए छात्रों से बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत अहम है। अगर आज ये मीटिंग कामयाब नहीं हुई, कोई इसमें सहमति नहीं बनी, तो कल ऐसी तस्वीर हो सकती है कि झारखंड में शायद ऐसी तस्वीर झारखंड बनने के बाद पहली बार झारखंड के लोग देखें, देश देखे कि विधानसभा घेराव के लिए हजारों छात्र आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ छात्र भी मिल गए, इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और अगले 2 घंटे 1.5 घंटे में जब ये मीटिंग खत्म होगी तब फाइनल तस्वीर आएगी। और ये भी जो जानकारी मिली है कि कुछ और अलग अलग ग्रुप हैं, उनसे भी मंत्रियों की मुलाकात है, जिसमें आंदोलनकारी छात्रों ने ऐतराज़ भी किया है कि ये मीटिंग एनएसयूआई के साथ क्यों हो रही है या और जो छात्र संगठन है उनके साथ क्यों हो रही है। लेकिन फिलहाल मीटिंग अलग अलग हो रही है। आप सब लोग अभ्यर्थी हो? हाँ सर। किस परीक्षा के हो आप? हम जेपीएससी का स्टूडेंट है, स्टेट पीसीएस का। जेपीएससी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। तो क्या लग रहा है कि अब जो मीटिंग हो रही है आज कुछ रास्ता निकलेगा? सर रास्ता तो निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलता है तो कल के डेट पे जो है कि हम लोग छात्रों के द्वारा जो विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है, हाँ। वो हम लोग राज्य के 24 जिलों से सभी बच्चे आ रहे हैं। हाँ। और विधानसभा घेराव करेंगे सर हम लोग। हाँ। क्या आप भी स्टूडेंट हो? जी हाँ, आप किस चीज के स्टूडेंट? मैं जेपीएससी का भी हूँ और जेएसएससी का भी हूँ। हाँ। मैं जेपीएससी पूर्व में जेएसएससी का भुक्तभोगी रहा हूँ। मैं 2023 में पीजीटी का +2 टीचर का एग्जाम दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई किया था। उसके साथ ही मैं 20 दिन पहले ही जेएसएससी द्वारा एक लैब असिस्टेंट का ही एग्जाम ऑर्गेनाइज किया, उसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ। उसमें अच्छे नंबर स्कोर करने के बावजूद मेरा नहीं हुआ है। उसके बाद में मैं जब जेपीएससी में आपका ये FRO फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम हुआ था, उसका भी मैं एग्जाम बैठा था, फिर आपका एसीएफ का भी, लेकिन उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। जब मैं तुलनात्मक में स्टडी करता हूँ, मैं पीजीटी +2 टीचर का बिहार और झारखंड में, बिहार की आबादी कहाँ 12.5 करोड़, झारखंड की आबादी 3.5 करोड़, लेकिन यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा चला गया टीचर में, जबकि इतनी कम आबादी होने के बावजूद। मेरा यहाँ पीजीटी +2 टीचर में 72 स्कोर किया हो, लेकिन जब मेरे साथी बिहार गए इसी एग्जाम को लेकर +2 टीचर को लेकर के, तो वहाँ पे वो लोग 40-60% में सिलेक्शन हो गए, मास्टर बन। चलिए वो कहानियां मोटे तौर पर बहुत बार आ चुकी है। और इस इसमें मीटिंग से लग रहा है कोई नतीजा निकलेगा? जैसा यहाँ स्थिति बना हो, कम ही उम्मीद है एक नतीजा, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट इस छात्र को
आगे लेके गए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूड हो रही इस मीटिंग में, तो कम ही उम्मीद है कि मतलब फ्रूटफुल कोई रिजल्ट हो इस वार्तालाप का, क्योंकि इसी पूर्व में 2 स्टूडेंट हो? Yes, sir. प्रयास किया गया है। आपने किस सर ये पीजीटी 2023 का हम लोग जो है सारे एक साथ में हैं। ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था पीजीटी 2023 में वैकेंसी के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि जो जिसका अभ्यर्थी है वो उसी को कहता है यही सिनेरियो स्टार्ट हुआ था। पीजीटी, सीजीएल, पीजीटी को लेकर जेपीएससी शुरू किया था। 45 दिनों तक हम लोगों ने धरना स्टार्ट शुरू ये शुरू तो जेपीएससी और उसके बाद सीजीएल से पूर्व में हुआ। सर 2024 पीजीटी को लेकर हम लोग चलो धरना आपकी दिया बात था। पीजीटी की आ गई, अब मैं सीजीएल और दूसरे लोगों से भी बात करता हूँ। जेपीएससी, आप किस सीट के अभ्यर्थी हो? जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का तो स्टूडेंट। अब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लगता है कि कोई रास्ता आप लोगों को देखिए, निकलेगा? सरकार जिस तरह से हम लोग का घोलमोल रवैया अपना रही है, अब हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और विभिन्न छात्र संघ को जो लोग यहाँ आंदोलन कर भी नहीं रहे हैं और उसी के जो स्टूडेंट यूविंग के जो छात्र संघ हैं उन लोग को बुला के, जेएमएम जो है, हाँ, जेएमएम और उन लोग सरकार को में जो बुला है को- उसका जो छात्र संगठन है, वो छात्र संगठन से उन लोग छात्र नहीं है, छात्र नहीं जैसे है। कोई प्रतिनिधि है, कोई का विधायक तो ये भी प्रतिनिधि तो है। कहा जा रहा है कि इसमें भी एबीवीपी के बहुत सारे लोग नहीं सर। होंगे। कल के आंदोलन में एबीवीपी और युवा मोर्चा की तरफ से ऑडियो वायरल हो रहा है कि 24 जिलों से सारे युवा मोर्चा के सर, लोग वो- पहुंच जाए, वो तो वो भी तो युवा मोर्चा एबीवीपी अगर कर रहा है तो वो भी पॉलिटिकल की तरह कर रहा है। एक वीडियो किसी ने भेजा, ऑडियो भेजा, ये सब वायरल हो रहा है कि युवा मोर्चा मोबिलाइज कर रहा है, सर, तो वो भी तो वो वो भी कर रहा है। पॉलिटिकल ऑफ कोर्स जरूर हो रहा है, हाँ। किंतु आप ये बताइए कोई रूलिंग पार्टी का ही अगर यदि स्टूडेंट की विंग जाता है तो वो क्या करेगा? रूलिंग पार्टी की तरह बात करेगी और वो छात्रों के हित की नहीं बात करके वो एज ए रूलिंग पार्टी की तरह वो बात करेगी। तो इसका तब दूसरा इसका पक्ष भी मतलब- हो सकता है कि कोई रास्ता निकल भी रहा हो तो कोई ऐसा विंग हो जो चाहे कि ना निकले, आंदोलन ही होता है। बच्चों को तो तोड़ दिया गया ना, बच्चों को तो यहीं पे तोड़ दिया गया कि आधा, अब बच्चों को यहीं तोड़ दिया गया। कोई किसी को जेसीएम को बुला रहा है, किसी एनएसयूआई को बुला रहा है। आप बच्चे को बुलाइए ना, किसी छात्र संगठन को प्रॉपर क्यों बुला रहे हैं? ये तो बच्चों का आंदोलन है, ये तो बच्चों का आंदोलन, या तो किसी संगठन को बांटना ही नहीं एकदम चाहिए सही था। बात है, स्टूडेंट का हाँ, आंदोलन स्टूडेंट का है, आंदोलन उनकी है। लड़ाई है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया करना ही जाना नहीं चाहिए चाहिए। था। सुनिए ना, और कोई भी कल- पार्टी पॉलिटिसाइज बिल्कुल ना सर, करे। सर कल जो यहाँ पे संगठन गई थी बात करने के लिए, जब बाहर निकल के आई तो उन्होंने ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और ये बोल रहे हैं कि रद्द होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो और सरकार के हाँ जी, सरकार के वो विंग- स्टूडेंट विंग है, तो आप वो किस तो चीज सर का एग्जाम देते हो? सर मैं एक्चुअली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर से रिलेटेड मैं जो भी एग्जाम्स होते हैं मैं उन पर अपीयर होता आप हूं। किस चीज का एग्जाम देते हो? जेपीएससी जेएसएससी के कैंडिडेट हूँ। तो क्या शुभ नाम है आपका? राधा सागर तो माता। आपने कितनी बार एग्जाम दिया है? एग्जाम तो मैंने जेएसएससी जेल का लिखा है, अभी माध्यमिक आचार्य का भी लिखा है, हाँ। उसका भी मामला फंसने में आ रहा है। पता चल रहा है झारखंड तो मतलब हम नहीं कहेंगे, पीजीटी का भी वही हाल है और माध्यमिक आचार्य का ऐसे फंसने में आया है कि जहाँ से लोग डिग्री लिए हैं, खोट्ठा में पता चल रहा है कि 18 सीट है, लेकिन उसमें आपको ताज्जुब होगी कि 60% ज़्यादा सीट एक ऐसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की है, जिसमें से 50% ज़्यादा सीट का सिलेक्शन उसी से हुआ है। 18 सीट में 9 से 10 सीट का सिलेक्शन आपको वही से लगता हुआ है कि कोई रास्ता आज निकलने वाला है? सर हमको तो मुश्किल लग रही है, मुश्किल लग रही है कि जो ग्राउंड में है, जो अभी तक धरने में है, हमको लग रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा सकती है। नहीं, ग्राउंड में क्योंकि- जो धरने पे वही लोग तो हाँ, अंदर गए 10 लोग। कहीं कहीं डाउट हो रहा है, हाँ। पता चल रहा है कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लोग भी आ रहे हैं, प्राथमिकता उनको दी जा रही है। जो ग्राउंड में है उनकी अगर सुनी जाए तो रास्ता पुख्ता निकलेगा। और जो ग्राउंड में है उनके पीछे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो। भाई ये भी तो बात जी, है। जी, मान वही लो मैं बाबूलाल बता मरांडी आ रहे हैं, विपक्ष के नेता जी। लोग, मैं तो मुझे नहीं पता, यही लोगों ने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी बहू भी जेपीएससी पास कर चुकी है और उस समय जेपीएससी 1-2 की सीबीआई जांच हो रही है। तो हमाम में सब नंगा है, जी जी है ना? of course, of चाहे course। अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कोई सरकार हो। 13 साल बीजेपी रही, 10 साल ये रहे, हर सरकार में यही गड़बड़ी हुई है। Of course, और sir, 5 साल सरकार मैं रही इसका उनकी। सीधा- मैं जीता जागता रघुवर उदाहरण दास की दिखा 5 सकता साल की सरकार मैं में इसका जीता जेपीएससी जागता नहीं हुई। उदाहरण बता सकता हूँ सर। 2008 में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी, हाँ। उसमें से ज्यादातर बहाली जो है वो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है या फिर जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनके जो रिलेटिव हैं उनकी बहाली हुई है। इवन वो लोग एलिजिबल भी नहीं थे सर। 17 को 37 बना करके उनकी नियुक्ति और की मैं गई देखता हूँ एक लिस्ट घूम रही है, सुदेश महतो के कितने रिश्तेदार, फला के रिश्तेदार, फला के रिश्तेदार, सर, ये सब इसमें होता रहा। सारे लोग हैं तो सर, सारी पार्टी इसलिए के लोग, ये सारी सही पार्टी आप के लोग, असली सारी बात पार्टी ये के है लोग। कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना नहीं किया चाहिए। जाना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, वो किस पार्टी की क्या सरकार रही है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि 25 साल से झारखंड भुक्तभोगी रहा है। सभी पार्टी के लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को छलने का काम किए हैं सर। कोई भी पार्टी यहाँ पर दाग साफ बेदाग नहीं है सर, नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या जेएमएम की हो। सही बात कहा। सारे लोग यहाँ पर हमाम में सब नंगे हैं, यही तो हाँ मैंने सर, बोला। चोर चोर मौसेरे भाई हैं सर। सारे लोग आते हैं और अपना राजनीतिक फायदा उठाने की बात करते हैं सर। कोई भी हम जैसे अभी student की इनकी बात नहीं सरकार है तो करता बीजेपी सिंपैथाइजर है, बीजेपी की सरकार होती तो ये सिंपैथाइजर सारे होते। लोग सर, सारे दिल्ली में नीट पर्चा लीक
तारीख पर वो आंदोलन कर रहे थे तो सर, सबको वो वहाँ यहाँ पे लोग एक विदेशी और सर, मैं एक आतंकवादी लाइन और मेंशन करना चाहूंगा सर। झारखंड एक एंटी ऐसा नेशनल कर रहे जगह थे। झारखंड एक ऐसा जगह बन गया है सर, जहां बीजेपी एक तरफ एक रास्ते से आती है कांग्रेस को घेरने के लिए और कांग्रेस दूसरे रास्ते से आती है बीजेपी को घेरने के लिए, एक ही दिन में, सेम डे में। लेकिन इसका मुद्दा मतलब यह है कि छात्रों का मुद्दा वो जरूरी। आप सब लोग स्टूडेंट हो, आप सब लोग स्टूडेंट हो। आपसे आप हाँ? आपने किस चीज की परीक्षा दी है? हम जेपीएससी के दिए थे। कितनी एज आपकी अभी? मेरे तो हो गया है 30 एबव हो गया है। 30 एबव हुआ? हाँ 35 एबव नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कितने बार जेपीएससी का एग्जाम दिया आपने? हम तो 4 बार दिए सर। तो क्या लगता है कि आज जो मीटिंग हो रही है कोई रास्ता निकलता दिख रहा है आपको? ऐसा तो महसूस हो रही है कि रास्ता निकलना चाहिए। जिस तरीका से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 16 दिन हो गया, भूख हड़ताल में भी है और ये आंदोलन जिस रूप से शांतिपूर्वक और सरकार के मतलब सरकार न्याय की बात को लेकर छात्रों को जो दिख रही है वो होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पक्ष में छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि न्याय को मांग सरकार के पक्ष में थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं ना? नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं छात्र ने कि जो सरकार को उससे आप जेएमएम से तो नहीं जुड़े हो? कोई जेएमएम से नहीं जुड़े। मैं एक छात्र ने काम कैसे नहीं किया? भाई सरकार पे ही तो आरोप है छात्रों का। एकदम पूरी आरोप है। मतलब कहने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि छात्र ने कभी भी अपने मन से वैसे कोई कार्य नहीं किए जो सरकार को दुख लगे कि राजनीतिक रूप से हमारा प्रे यही है। सही बात, चलिए ये बात आप सही कर रहे हैं। आप जेपीसी का जैसे कि मामला है बताते हैं। जेपीसी में ये लोग सिर्फ इसी जेपीसी में धांधली नहीं हुए, 11 से 13 जेपीसी हुआ है। पहली दूसरी में भी हुई है, पहले मरांडी नहीं, के समय। अभी रिसेंट की बता रहा हूँ। हम रिसेंट हम तो पूरा बता रहे हैं। इसे अभी 14वीं से पहले की बात कर रहा हूँ। आप पहली दूसरी से ही शुरू कर दीजिए। पहली दूसरी में तो है ही सर। सीबीआई जांच उसकी हो रही है। पहली दूसरी की बात बता देते, फिर सुन लीजिए। पहली दूसरी में जो जेपीसी आई, अभी सरकार बोल रही है कि पहली जेपीसी में जो सीबीआई जांच हुई है उसका क्या परिणाम निकला। और ये जो है वो जितना जेपीसी और जेसीसी में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वही पहली दूसरी जेपीसी में जिसके केस चल रहे हैं अधिकारी होंगे ठीक है? आज। आप उसको अधिकारी बना करके बैठे हुए और वो बोलते हैं कि क्या परिणाम यही हुआ। तो मैंने कहा, हमाम में सब नंगे हैं। जो पहली दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ी से बहाल होकर आज 20 साल की नौकरी कर रहे हैं, 22 साल के, वो आज नीति निर्धारक वही बने है हैं। सर। और दूसरी बात है, देख लीजिए कि पहला जो जहाँ और जो बाबूलाल मरांडी के समय हुआ वो स्टेज पे जाकर बच्चों के सिंपैथाइजर बने हुए वही बता रहे, सब अपने अपने का तरीके को उलूसीदा कर रहे हैं। अभी बताइए कि जो मेंबर है सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? उनकी पत्नी है। हाँ। दूसरा जमाल अहमद कौन है? कांग्रेस की तरफ से है, ठीक है। और जो भी कोई है, हाँ, 3 लोग हैं 3 लोग जिनको बुलाया है एग्जैक्टली बातचीत के लिए। दूसरी बात है जो लेंथ खेलते हैं, ये इससे पहले मुख्य सचिव थे झारखंड सरकार में। तो आप बताइए कि जब ये मुख्य सचिव थे उस समय के बाद डायरेक्टली जेपीसी में आने के बाद फिर ये जब ये इस लेवल का एक आईएएस ऑफिसर धांधली कर सकता। आज का सुबह न्यूज़पेपर का है सर, ये रेडिसन ब्लू में बैठ करके और ये जो है ये कंपनी जो है टीडीपीएल के साथ ये पूरी साठगांठ की थी कि जितने भी उसमें जो भी इसके साथ जो टेंडर मिला हर टेंडर का 20% डायरेक्टली जाता। तो क्या गारंटी, जब मुख्य सचिव थे उस समय नहीं थे, मुख्य समय सीजीएल का चल रही थी जांच, उस समय ये मुख्य सचिव थे सरकार में, वो देखिए उस समय सारा का सारा सीआईडी बदल दी थी। बात सही कह रहा है। देखिए रिफॉर्म टोटल होना चाहिए, बाकी जो मांग है जांच हो, सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो, जो भी सहमति होती है। लेकिन 25-26 साल से झारखंड के छात्र, हजारों छात्र, अगर 25-26 साल देंगे लाखों छात्र वो भुक्त भोगी रहे हैं। वो उन तमाम पीड़ा से गुजरे हैं कि 5 साल 10 साल। मुझे तो ऐसे स्टूडेंट मिले जो 15 साल से एग्जाम दे रहे हैं और वो उनके ज़्यादातर पर्चे लीक हुए, खरीद लिए गए, जो भी गड़बड़ी हुई। तो ये एक ऐसा रिफॉर्म जरूर होना चाहिए ताकि आगे ऐसी चीज ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था हो। वरना क्या होगा, इसके बाद फिर छात्र अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्योंकि बार बार रिपीट करूंगा, हमाम में सब नंगे हैं। जिनकी जब सरकार रही उस सरकार के समय जो पर्चे लीक या जो भी कहानियां हुई, विपक्ष में जो रहा उसको मुद्दा बनाया, विपक्ष में जो रहा वो सरकार में आया, फिर उसकी सरकार में वही हुआ। तो जो पिछली सरकार का मुखिया था वह सड़क पर छात्रों के साथ है। तो एक तरह से ये गड़बड़ झाला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। छात्रों की मांग ये वाजिब है। देखते हैं इस मीटिंग में आप कुछ कहना चाह रहे थे? बोले थे सर, समस्या तो सब गिनवाए हैं, पहला दूसरा हमें समाधान चाहिए। इसीलिए हम लोग किसी का रिजाइन नहीं मांग रहे हैं, हम लोग समाधान मांग रहे हैं, और वो भी कॉन्क्रीट और परमानेंट समाधान चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, हमें सिर्फ समाधान से मतलब है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को संक्षिप्त में हम यहाँ से खत्म करते हैं, क्योंकि इंतजार है कि इस मीटिंग के क्या नतीजे निकलते हैं। जो मीटिंग सरकार के साथ हो रही है, एक तस्वीर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये जब एसडीओ यहाँ जो
रांची के एसडीओ हैं जो लेने गए थे छात्रों को, प्रतिनिधिमंडल को यहाँ बुलाने के लिए। उस वक्त की तस्वीर है जब छात्र वहाँ से निकले। और फिलहाल अब हम इंतजार करेंगे कि छात्र यहाँ से जब निकलते हैं या मंत्रियों का समूह, जो 4 मंत्रियों की कमेटी है, वो निकलकर क्या सूचना देती है और उसके बाद फाइनल क्या आउटकम निकलता है। फिलहाल रांची के इस मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर से नमस्कार। हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, गिम्बल 5-6 किलो का गिम्बल 2-2 घंटे उठाते हैं करण, तो करण जी को भी नमस्कार।